मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। इरम, कहाँ खोई हुई हो तुम? हम डिनर पर आए हैं, तुमने कॉफी मंगवा ली? खाने को ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा। आपको कुछ खाना है तो आप मंगवा लें। आखिर बात क्या है? जब से तुम आई हो तब से बस खामोश हो। नुमान, do you really love me? तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो ना? नहीं करता, सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। अरे इरम, मजाक कर रहा था बाबा। ये मजाक है। I really love you and you know this. अगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो मैं आज इस तरह तुम्हारे साथ बैठा नहीं होता यहाँ पर। बताओ ना, what's wrong with you? जब भी मैंने तुम्हें देखा है तुम खुश नजर आई हो, स्पेशली जब मुझसे मिलती हो। और इरम, तुम मुझे हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। Now please tell me. मामा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अपने किसी दोस्त के बेटे को मेरे लिए पसंद कर चुके हैं वो तो। क्या? जी। ये क्या कह रही हो तुम? इरम, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं जितना जल्दी हो सकता है अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेजता हूँ। प्लीज मामा, प्लीज। I promise, I will. क्या करूं मैं? Just relax. जी अम्मी, अपनी सास से बात कर ली थी मैंने। उनके कानों में मोमना के लिए बात डाल दी है। मेरी बहन मेरी देवरानी बन जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मेरी बहन की शादी अगर नौमान से हो गई ना तो ऐश हो जाएंगे उसके। पाकिस्तान में हमारा सारा बिजनेस नौमान देखता है। मेरी बहन के होते हुए कोई और लड़की नौमान की कमाई पर राज क्यों करे? अम्मी, आ जाऊं? आओ बेटा आओ। ये आपके लिए चाय। जीती रहो बेटा, रख दो इधर। अम्मी, मेरी अम्मी ने कुछ ड्रेसेस भिजवाए थे मेरे लिए और ये आपके लिए है। अरे मेरे लिए क्यों इतना तकल्लुफ करती है तुम्हारी वालिदा? उनको मना करो ना, हर वक्त कुछ ना कुछ तोहफा भिजवाती रहती है मेरे लिए। अम्मी, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आप में उन्हें अपनी मरहूम बहन की झलक नजर आती है। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी मोहब्बत करती है तुम्हारी अम्मी मुझसे। अच्छा, वो अदनान का फोन आया था, खैरियत से है ना बच्चा? जी अम्मी, अदनान का फोन आया था और आपसे बात करना चाह रहे थे, मगर आप सो रही थी। अरे तो मुझे उठा देती ना। अम्मी, इतनी मुश्किल से तो आपको नींद आती है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अदनान बता रहे थे कि अमेरिका में सर्दी अपने उरूज पर है। हाँ भाई, पिछले साल इसी मौसम में तो उसने बुलाया था मुझे अपने पास। तौबा क्या गजब की सर्दी पड़ती है वहाँ। भाई हमें तो अपना मुल्क ही भला, तुम चली जाया करो उसके पास। जी अम्मी, बस एक बार मेरी देवरानी आ जाए इस घर में, फिर सब कुछ उसके हैंड ओवर करके आराम सुकून से जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मी, वो क्या? बोलो ना। मैंने आपसे बात की थी ना मोमना के मुतालिक। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की थी, बहुत खुश हुए। कहने लगे हमें क्या एतराज हो सकता है भला,
घर की बच्ची है, देखी भाली है, और क्या चाहिए। जी ठीक है, फिर मैं अम्मी से बात करती हूँ और नौमान और मोमना की मंगनी की डेट रख लेते हैं। मेरे ख्याल से अभी अम्मी से बात ना करो, मैं जरा नुमान से उसकी मर्जी पता कर लूँ ना, उसके बाद बता देना अपनी अम्मी को। अरे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है इसमें। जी यकीन है नुमान बिल्कुल इनकार नहीं करेगा, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी बहन को ब्याह कर लाएंगे इस घर में। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। मैं जरा किचन में देखती हूँ, मीरा ने कुछ काम ना गड़बड़ किया हो। ओके बेटा। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त तुम्हें याद कर रही थी? वो तो तुमने सुना होगा ना कि दिल को दिल से राह होती है। तुमने याद किया और मैंने तुम्हें कॉल कर ली। बहुत बातें बनाना आ गई तुम्हें वैसे, है ना? बिल्कुल मजनू होते जा रहे हो। बस मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया करो तुम। तुम्हें तो कदर करनी चाहिए मुझ जैसे बंदे की। अम्मी से बात की है अपनी? नहीं यार, वो जब मैं घर आया तो अम्मी सो गई थी। वो उठती है ना तो मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, भरोसा रखो मुझ पर। अब मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ जी अम्मी। कहीं जा रहे हो? बस वो दोस्तों के साथ प्लान है। कुछ ज्यादा ही उठना बैठना नहीं हो क्या तुम्हारा आजकल दोस्तों में? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारे पाँव में शादी की बेड़ियां डाल ही दूं। बीवी घर में होगी तो टिक तो बैठोगे कभी, हैं? वैसे अम्मी आइडिया बुरा नहीं है। नहीं है ना? चलो आओ बैठो, बात करती हूँ तुमसे। कई दिन से तुमसे एक बात करना चाह रही थी, तुम टाइम ही नहीं देते हो घर पर। क्या है अम्मी? वो सरिश है ना, अपनी बहन मोमिना की बात कर रही थी तुम्हारे लिए। सोचती हूँ कि लड़की अच्छी है, फिर दोनों बहनें एक साथ एक घर में रहेंगी तो आइंदा कभी लड़ाई झगड़े का भी इम्कान नहीं होगा, है ना? और फिर तुम दोनों भाई एक साथ एक घर में रहोगे मेरी आंखों के सामने, जाहिर है मुझे सुकून रहेगा। अम्मी मैं मोमिना से शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा देखो, मैं अभी तो जवाब नहीं मांग रही हूँ ना तुमसे। तुम ऐसा करो कि 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते लगा लो, सोच लो और कर लो, फिर उसके बाद मुझे जवाब दे देना। नहीं अम्मी, वो आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। एक्चुअली वो मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या? जी। देख लें अम्मी, गैर तो फिर गैर ही होते हैं। वैसे भी हम उन लोगों को नहीं जानते, आगे जाके क्या पता कैसे निकले। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम बेटा, मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। भाई लोग अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और अदनान को जब से मैंने इस बारे में बताया है, बहुत परेशान है वो। कह रहे थे अम्मी लोगों से इसके बारे में बात करो, उन्हें समझाओ क्यों इस तरह अनजान लोगों में रिश्ता जोड़ना ठीक नहीं है। तो मेरा दिल कब मानता है बेटा, बस नुमान की जिद है ये, उस लड़की के अलावा किसी और का नाम सुनने का रवादार नहीं है। बेटा जान पहचान तो मिलने जुलने से होती है। मेरा ख्याल है कि अपना पहले मंगनी कर देते हैं और शादी के लिए थोड़ा वक्त ले लेते हैं। दोनों खानदानों के लोग आपस में मिले जुलेंगे तो हमारे दिल को भी इत्मीनान होगा। क्यों जुबैदा बेगम, क्या ख्याल है तुम्हारा? अब्बू 2-4 बार मिलने से क्या पता चलता है, वैसे तो हर कोई अच्छे तरीके से ही मिलता है। अब्बू
प्लीज, आप घर के बड़े हैं, आप नोमान से बात करें, उसे समझाएं, तो आपकी बात हो सकता है मान जाए। पता नहीं क्यों इस रिश्ते को लेकर मेरे दिल में तो अजीब सा खटका लगा हुआ है। ये सारे खटके बेबुनियाद हैं। इरम एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आप सब लोग सुन लें कि मेरा यही आखिरी फैसला है। अरे नौमान बेटा, आओ बैठो, चाय पियो। अरे नौमान, देख रहे हैं आप अपने बेटे की बातें? अरे बेटे की जिद है तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में क्या हर्ज है। जिंदगी उसने गुजारनी है। वैसे भी हमें अपनी औलादों की खुशी का ख्याल रखना है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई, जो आपका दिल चाहे कर ले। तो फिर तुम आज ही इरम के घर वालों से बात करो। ये? जी अम्मी, हम बस निकलने ही वाले हैं। क्या करूं अम्मी, मैंने तो इतनी कोशिश की कि नोमान मोमिना के लिए मान जाए, लेकिन ये लड़का, इसकी जिद के आगे तो अम्मी अबू ने भी हार मान ली। आप परेशान मत हो, अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी भी उसी लड़की से होगी। इस घर में शादी करके आएगी तो सिर्फ मेरी बहन। इस लड़की का पत्ता तो मैं चुटकियों में साफ करवा दूंगी। नौमान तो अभी से इस लड़की के पीछे लट्टू हो गया है। कल को बहू बनकर इस घर में आ गई तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी। जल्दी से सामान रखवाओ और देख लेना बाकी सामान भी अच्छी तरह से ड्राइवर ने रख दिया कि नहीं, संभाल के। सरेश बेटा चले? जी अम्मी। अम्मी, ये सब सामान कुछ ज्यादा नहीं है? अभी तो सिर्फ मंगनी करने जा रहे हैं। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से तो ज्वेलरी सेट्स कम है। तुम्हें याद है तुम्हारी मंगनी में 5 सेट्स लेके गए थे हम। बस अब जल्दी थी तो बहुत कम तैयारी हो सकी इस वक्त। जी अम्मी। अरे भाई, क्यों इतनी देर लगा दी? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए आप लोग? अरे आपको नजर नहीं आ रहा? हम लोग तो तैयार खड़े हैं। आपके बेटे साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर, तैयारी नहीं होके दे रहे। नौमान, नौमान, अरे तुम लोगों ने मंगनी की तैयारी में इतना टाइम लगा दिया, तो शादी वाले दिन क्या होगा? भाई मैं तो कहता हूँ कि शादी वाले दिन सुबह से तैयारी शुरू कर दें। चलते, आपने फ्रूट्स के टोकरे रखवा दिए? अरे बेगम साहबा, मैंने सारी चीजें पहले ही गाड़ी में रखवा दी हैं। अब चले ना, देर हो रही है। उन लोगों का फोन भी आया था, पूछ रहे थे कि कब आएंगे। तो मैंने कहा बस निकल रहे हैं, पहुंच जाएंगे आप तक। चले गाड़ी में बैठते हैं, नौमान आ जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। बुलाएं उसको, उनको आवाज तो दे। अरे नौमान, अरे नौमान, जल्दी से आ जाओ, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। बेटे फूलों का गहना तो रख लिया था ना? अरे हाँ, मैंने कंगन अलग से रखे थे, वो रख लिए तुमने उसके साथ? जी अम्मी, रख लिए। और वो मंगनी की अंगूठी मैंने कहा था संभाल के रख लो। जी मैंने संभाल के अपने पर्स में रख लिए। आप कहें तो आपको दे दूं? नहीं नहीं, अपने पास ही रखो। जब मंगनी का वक्त हो तो मुझे दे देना। बेगम साहबा, कोई चीज और रह गई है तो वो भी पूछ ले। मुझे तो लगता है सारे रास्ते आप एक एक चीज का पूछेंगी। अरे अच्छा है ना, अभी घर के घर में कोई चीज रह गई होगी तो ले लेंगे, रास्ते में होंगे तो कैसे लेंगे? वाह वाह, क्या अक्लमंदी की बात की है आपने। भाई मुझे तो फख्र है कि आप जैसी अक्लमंद खातून के साथ मैंने शादी की है। वैसे बाबा, आप ना कोई मौका नहीं छोड़ते अम्मी को तंग करने का। हाँ बेटा, जिंदगी का लुत्फ ही तुम्हारी माँ को तंग करने में है। वैसे तुम कुछ जल्दी तैयार नहीं हो गए? अच्छा, मुझे तो लगा मैं टाइम से तैयार हुआ हूँ। अरे हाँ? ये तो कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ओहो, लेट भी तो हो गए। हेलो, जी जी, बस बस हम रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं आपकी तरफ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मुझे तो लगता है तुमसे ज्यादा तुम्हारे अब्बू को जल्दी है उनके घर पहुंचने की। वैसे अम्मी, बाबा पर ना खास नजर रखिएगा, पता चला वहाँ किसी और को। खैरियत? बाबा, पानी क्या हो चाहिए गया? आपको? क्या हुआ? बाबा क्या हो गया? सीने में अचानक हाँ दर्द। बाबा,
पानी लेकर आए, कोई पानी लेकर आओ। बाबा अबू क्या हो खैरियत? गया? आंखें खोले। आंखें तो खोलिए। बाबा, आंखें खोले। क्या हो गया? बाबा अबू बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अम्मी तुम्हारे अब्बू मुझे अकेला छोड़ के चले गए। इतने बरसों का साथ था, ऐसे अचानक कैसे? हाय अल्लाह। अम्मी प्लीज सब्र करें, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अब्बू इस तरह अचानक। हम सब कितने खुश थे, सब खे लगा रहे थे, और वैसे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जीना उनके बगैर, मुझे भी उनके पास लेके चलोगे। अम्मी प्लीज, अम्मी संभालें खुद को, आप ही तो हमारा सहारा है। आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो हमारा क्या होगा? सभी ये कैसी आफत टूट पड़ी है हम पे, मेरा कलेजा फट जाएगा बेटा। अम्मी बस आए, हम तो तुम्हारी मंगनी करने के लिए जा रहे थे, क्या हो गया? ये क्या हो गया? अल्लाह जो अल्लाह को मंजूर बस। उसका मेरा बच्चा अदनान वहाँ पे कितना तड़प रहा होगा यहाँ आने के लिए। तुमने बाप का चेहरा दिखा दिया था ना उसको। हाय अल्लाह। जी मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी और उन्होंने अर्जेंट टिकट करवाने की कोशिश भी की, लेकिन फ्लाइट सारी फुल है। हाय नुमान, मेरे घर की तो सारी खुशियाँ ही खत्म हो गई। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? अम्मी बस मत रोइए, बस इस तरह की तबीयत खराब हो जाएगी। आपके अलावा हमारा है ही कौन? बस प्लीज बस। अम्मी प्लीज हौसला रखें। अम्मी क्या करूं बेटा, तुम्हारे अब्बू के बगैर जीने को दिल नहीं चाहता। चाहते मैं भी उनके पास चली जाऊं। अल्लाह ना करे अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी प्लीज हौसला रखें। देखा, मेरे दिल में उस लड़की के लिए सही खटका था, मगर नोमान ने एक ना सुनी। अभी तो सिर्फ मंगनी करने जा रहे थे कि ये हादसा हो गया। वो लड़की तो हमारे खानदान के लिए बहुत ही मनहूस है, उसके और हमारे सितारे तो बिल्कुल नहीं मिलते। न जाने जब उसको रुखसत करवाने जाएंगे तो फिर कौन? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अल्लाह ना करे। मेरी भी यही दुआ है अम्मी, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, मगर किसी की नहूसत को आप या मैं टाल तो नहीं सकते ना। बस अम्मी, कुछ भी करके इस रिश्ते को खत्म करवाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेटा, मेरे दिल तो पहले ही घबरा रहा था इस रिश्ते से। मुझे लग रहा था कुछ अनहोनी सी होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है। देखा अम्मी, आपकी छठी हिस्स ने आपको बता दिया था, मगर आप नहीं समझी। क्या करती, अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर थी बेटा। नोमान तो नासमझ है, नादान है, मगर अम्मी आप तो हर बात को समझती हैं ना। आप अभी भी कहेंगी ना तो मैं अम्मी से मोमिना के रिश्ते की बात कर लूंगी। अम्मी को मनाना मेरा काम है, बस हमारे घर से उस लड़की की नहूसत दूर हो जानी चाहिए। कुछ भी करें अम्मी, नोमान के साथ उस लड़की के रिश्ते को खत्म करवाएं बस। बाबा के जाने के बाद तो घर में रौनक जैसे खत्म ही हो गई है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। घर इतना सूना हो गया है। अंकल की शख्सियत वाकई
बहुत जिंदा दिल थी। कितनी मोहब्बत दी थी इन्होंने मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली दफा मिल रही थी उनसे। वो सबसे इतनी ही मोहब्बत से मिलते थे, जहां भी जाते थे सबको अपना गर्विदा कर लेते थे। पता नहीं बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए। नुमान, तुम्हें अब अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो बेचारी अकेली हो गई है इस दुनिया में। तुम लोगों के अलावा तो उनका कोई है भी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ इरम, कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अम्मी के साथ गुजारूं। ऑफिस से भी जल्दी आ जाता हूँ। I really wish कि मैं कुछ कर सकती तुम लोगों के लिए यार। तुम जब इस घर की बहू बनोगी ना, बस मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखना। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। I promise। थैंक यू। अम्मी, अब तो आपकी इद्दत भी खत्म हो गई है। मेरी कल ही अम्मी से बात हो रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि कब आ रही हो अपनी सास को लेकर। बेटा अभी कुछ दिन रुक जाओ, मेरा नुमान से बात तो कर लूं, फिर चलेंगे तुम्हारे घर मिठाई लेके। ले, नुमान भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। ये इधर रखें और चले मेरे साथ। मैं आपको बाहर लेके जाना चाहता हूँ, घूमने चलते हैं। नहीं बेटा, मेरा कहीं आने जाने को दिल नहीं चाहता, मैं अपने घर में ही ठीक। अम्मी ये क्या बात हुई, प्लीज चले ना। अच्छा एक काम करते हैं, इरम के घर चलते हैं, उसकी अम्मी भी आपसे मिलना चाह रही थी, और शादी की तारीख भी ले आते हैं। नुमान बेटा उन लोगों को मना कर दो, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होगी अब। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब मैं क्या कह रही हूँ? तुमने देखा नहीं क्या हुआ हमारे साथ, क्या हादसा हुआ इतना बड़ा। मेरा सुहाग उजड़ गया, तुमने अपने बाप को खो दिया और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों कह रही हूँ मैं ये बात। अम्मी अब्बू की डेथ में इरम का या उसके घर वालों का क्या कसूर है? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है नुमान, वो लड़की सब्ज कदम है, नहुसत का साया है उस पर। उसके इस घर में आने से इस घर पर भी नहुसत का साया पड़ेगा और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं नहीं मानता इन फजूल बातों को। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया ना। भाभी मुसीबतें, तकलीफें और खुशियां अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, और अम्मी जहां तक अब्बू के इस दुनिया से जाने का सवाल है, उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। ये सारे फैसले अल्लाह के हैं। नुमान तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। मोमिना इस घर की बहू बनेगी। अम्मी इरम बिल्कुल बेगुनाह है और मैं उसे कोई सजा नहीं दूंगा, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपने मेरी इरम से शादी नहीं की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम अपनी बेवा माँ को धमकी दे रहे हो? अम्मी मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, वादा करके निभाना मैंने आप लोगों से ही सीखा है, और एक फजूल से वहम की वजह से मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन याद रखना मैं उस शादी में हरगिज शरीक नहीं हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने लाडले बेटे की बारात में खुद नहीं जाऊंगी। कम से कम तुम तो चली जाती। अम्मी मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और वैसे भी मुझे उस लड़की की नहुसत से डर लगता है। आपको नुमान को शादी की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, आज नहीं तो कल वो मोमिना के लिए मान ही जाता। क्या करती बेटा, तुमने देखा नहीं था उस लड़की के लिए घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया था। एक बेटा तो पहले ही बाहर बैठा हुआ है, दूसरा भी घर छोड़ के चले जाता तो मैं कैसे जीती उनके बगैर। वैसे ये अच्छा किया आपने कि आप खुद शामिल नहीं हुई शादी में,
कितनी बेइज्जती हो रही होगी उन लोगों की जब लड़के की बारात के साथ लड़के के घर वाले नहीं होंगे। क्या करती मैं, दिल ही नहीं मान रहा था, इसलिए बीमारी का बहाना कर दिया और उसे कह दिया कि जाओ सादगी से निकाह करके ले आओ दुल्हन को। लगता है वो लोग आ गए। अम्मी, मैं तो आपके और अपने ऊपर ना कुछ पढ़ के फूंक देती हूँ। अल्लाह बचाए इसकी नहुसत से हमें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। पढ़ गए इस लड़की के मनहूस कदम इस घर में। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? वहाँ सब लोग आपका पूछ रहे थे। ठीक हूँ, दवा ले ली थी, बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हें बड़े जल्दी ख्याल आ गया माँ की तबीयत पूछने का? अम्मी अकेला था वहाँ पर, इतने सारे लोग थे, सब कुछ मैं ही देख रहा था, बस उसी में कॉल नहीं कर सका आपको। ठीक है, जाओ आराम करो, थक गए होगे। जी अम्मी, चलो यार। देख तो आप ऐसे रहे जैसे पहले कभी मुझे देखा ही नहीं। इस रूप में तुम्हें पहली बार देख रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि दुल्हन बनकर तुम इतनी हसीन लगोगे। ये आपकी मोहब्बत का रंग है। Iram, I'm so happy today. जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई मेरी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन पता है मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। उसने आपको मेरे नसीब में लिख दिया। ख्वाब सा नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। बस दुआ करें कि ये हसीन ख्वाब कभी भी ना टूटे, कभी भी नहीं। नहीं टूटेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी मुंह दिखाई का तोहफा नहीं लाए? रेडी? यस। अम्मी आग आग, अम्मी घर में आग लग गई, अम्मी जल्दी आए। क्या हुआ बेटा, कहाँ आग लग गई? अम्मी शायद पीछे स्टोर रूम में आग लग गई है। क्या हुआ है? क्या हुआ अम्मी? ये धुआं कैसा है? वो स्टोर है ना, उसमें आग लग गई है बेटा। और मैं आग लगी, मैं देखता हूँ।
या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह। परेशान अम्मी, क्या हुआ? पता नहीं वो अम्मी बॉक्स रूम में आग लग गई थी, सारा सामान जलकर राख हो गया। खैर वो मैंने आग तो बुझा दी है, थोड़ी देर में ये धुआं भी खत्म हो जाएगा। कैसे लग गई आग? मैंने तो कोई ऐसी चीज वहां नहीं रखी थी जिससे आग लगने का इम्कान हो। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह अचानक से शॉर्ट सर्किट हो कैसे गया। इससे पहले तो इस घर में कभी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था ना? ये लड़की इस घर के लिए भारी है। जब से हमारी जिंदगी में आई है, हमारे घर में नहुसत बरसने लग गई। न जाने आगे क्या होगा। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? भाभी ये कोई मौका है इस तरह की बेकार बातें करने का? और आप क्यों अम्मी का दिल इरम की तरफ से खराब करती रहती हैं? मैं वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। अलबत्ता तुम्हारी आंखों पे जो मोहब्बत की पट्टी बंधी है ना, वो इस घर के मुकम्मल बर्बाद होने पे ही खुलेगी। अम्मी, देखा आपने क्या कहकर गई है ये? कुछ इस घर में हो क्या? चल गया मैं तो। क्या हो गया इरम, तुम क्यों रो रही हो? सरस भाभी, बकवास कर रही थी वो, उनकी बातों को दिल पर मत लो। लेकिन नुमान देखे मेरे आते ही क्या हो गया घर में? ये सब ही क्या हो गया? क्या घरों में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है? हाँ, लेकिन सब तो समझ रहे, मैं जिम्मेदार हूँ। सब नहीं, सिर्फ भाभी। अम्मी भी यही समझ रही है। उन्होंने कुछ बोला नहीं भाभी को, इतनी बड़ी बात मुझसे। इरम, लिसन टू मी। जिसको जो समझना है वो समझ सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके गुड, चलो अंदर चलो। चलो चलो। ओह गॉड, मैं भी पता नहीं किस धुन में मगन रहती हूँ। ये मोबाइल भी ना किसी अजाब से कम नहीं है, हर तरह से तवज्जो हटा देता है। हाँ वो ओह, आंटी की तो इस वजह से गिरा है ग्लास। मैं बिला वजह समझ रही थी कि मेरी गलती है, जबकि गलती तो किसी और की है। किसी के कदम पड़े नहीं कि घर में आफतें आना शुरू हो गई। भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ भी नहीं कहना चाहती, और तुम्हें कुछ कहने का फायदा ही क्या है? तुम्हें समझ कहाँ आती है मेरी किसी बात की? जिस दिन कोई बड़ा नुकसान होगा ना, उस दिन समझ आएगी, तुम्हें भी और अम्मी को भी। मीरा को भेजती हूँ, आकर साफ कर दे। न जाने इस घर में और क्या क्या बर्बादी होनी बाकी है। चलो इरम, आंटी की कॉल्स आ रही है। मुझे नहीं जाना कहीं। क्या मतलब कहीं नहीं जाना? मैंने कहा मुझे नहीं जाना है। वो क्या प्रॉब्लम है इनका? इनका बिगाड़ा क्या है? घर में कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा हो, सब मेरे ऊपर क्यों आता है? ताने मिलते मुझे मनहूस होने के। क्यों क्यों? क्या किया है मैंने? इरम, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। अरे इग्नोर किया करो उनकी बातों को। अरे कैसे इग्नोर करूं? दिल पे लगती हैं। इनकी सारी बातें दिल पे लगती है नुमान।
काश मैंने तुमसे शादी ही नहीं की होती। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। हिरम 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 प्लीज मेरी अम्मी, अफसोस करने का क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। अरे पूरे 2 लाख थे मेरे पर्स में। कहीं से 2 लड़के आए मोटरसाइकिल के ऊपर और मेरे पर्स छीन के ये जा वो जा। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन शुक्र करें कि उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना छीना झपटी के दौरान इनका गोली चलाना ये रोज का मामूल है। अल्लाह का शुक्र है कि आप महफूज हैं। और अम्मी, आइंदा के बाद से ना आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे। आपको कोई भी काम है, कितना ही जरूरी क्यों नहीं, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको लेकर जाऊंगा, ठीक है? अम्मी आ गई हैं आप पैसे निकलवा कर? लाइए मुझे दीजिए, मैं ग्रॉसरी कर रहा हूँ। अरे बेटा, ले तो आई थी, लेकिन बैंक से निकलते ही 2 लड़के आए, मेरे पर्स छीन के चले गए। या अल्लाह, ये सुना बाकी रह गया था। अब मैं कुछ कहूंगी तो आप लोगों को बुरा लगेगा। आप लोगों को लगेगा कि मैं गलत कह रही हूं, मेरा वहम है। अम्मी देख रही हैं आप, जब से ये लड़की इस घर में आई है कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। खुशी की खबर सुनने को तो जैसे हम तरस ही गए हैं। अभी ये हर गलत बात, हर नुकसान आप इरम से मंसूब क्यों कर देती है? इसमें उसकी क्या गलती? उसने भेजा था चोरों को। नहीं बेटा, सरिश बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम्हारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब से तुम्हारी शादी की बातचीत शुरू हुई है, जब से कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है हमारे साथ। सबसे पहले तुम्हारी मंगनी के दिन तुम्हारे अब्बा इस दुनिया से चले गए। दुल्हन जैसे इस घर में आई, घर में आग लग गई। और फिर आज इतना बड़ा नुकसान हो गया। हर चीज में नुकसान ही नुकसान हो रहा है हमारा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अम्मी, आप तो सैरिश भाभी को समझाएं। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है आप लोग की सोच पर। होश में तो हो तुम? पता है किससे बात कर रहे हो? अपनी माँ से बात कर रहे हो। अम्मी, इसी बात का तो अफसोस है कि आप मेरी माँ होकर अपने बेटे को नहीं समझ सकी और भाभी की बातों में आ रही हैं। इतनी अच्छी लड़की तो है इरम, आपका कितना ख्याल रखती है, इस घर का कितना ख्याल रखती है, और आप दोनों उसे मनहूस होने का ताना देते रहते हैं। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी बीवी की वकालत करने से सच बदल नहीं जाएगा? तो ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बीवी इस घर के लिए नहुसत है, तो मैं इरम को यहां से लेकर जा रहा हूं। मेरी बीवी की नहुसत से बचे रहेंगे आप लोग, ये घर भी महफूज रहेगा। बताएं, मंजूर है? ये क्या कह रहे हो बेटा? सच कह रहा हूं अम्मी, बिल्कुल। मैं बीवी के लिए ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जो ऐशो आराम तुम्हें इस घर में मिलता है, कहीं और नहीं मिलेगा। जिंदगी गुजारने के लिए ना अम्मी, ऐशो आराम की नहीं बल्कि सुकून और मोहब्बत की जरूरत होती है। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि इरम को इस घर में आप लोगों से वो मोहब्बत, वो इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, तुम जाते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें अपनी फैमिली बिजनेस से भी हाथ धोना पड़ेंगे। जी अम्मी, और ये बात तो भाभी के लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्यों भाभी? क्योंकि इनकी बहन इस घर की बहू तो बन नहीं सकी, तो इस घर की जायदाद ही सही। इस तरह तो इरम आपके लिए बहुत गुड लक साबित हुई, है ना? अम्मी देख रही हैं आप, देख रही हैं क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अम्मी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
इरम देख लेना कोई जरूरत की चीज रह तो नहीं गई। मैंने फैसला कर लिया, आज ही हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, और जो भाभी तुम्हारे साथ कर रही है वो ठीक है? मुझे समझ ही नहीं आती है एक बात, भाभी को मुझसे क्या मसला है? मैं इतनी इज्जत करती हूँ उनकी, नुमान, उनको मुझसे मसला क्या है? क्योंकि वो इस घर में तुम्हारी जगह अपनी बहन को लेकर आना चाहती थी। बस इसी बात का ग्रज निकाल रही हैं, और क्या। हिरम, क्या कुछ सोचा था मैंने। सोचा था तुम्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। I'm sorry, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सका। अब तुम्हें मेरे साथ एक छोटे से घर में रहना होगा जब तक मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर लेता। नुमान, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। जहाँ जिस तरह जिस हाल में रखेंगे, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। लेकिन इस तरह मुझे इस तरह घर छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा। अब इस तरह तो आपकी अम्मी हिरम, अम्मी को भाभी के असर से निकालने के लिए स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। मेरे घर वालों ने तो तुम्हारी कदर नहीं की, और भाभी, उन्होंने तो तुम्हें ताने दे देकर तुम्हारी जिंदगी को अजीर्ण कर दिया। मुझे अम्मी पर अफसोस होता है। क्या कसूर है नुमान? अम्मी को आप क्यों बोल रहे हैं? आप देख रहे हैं हालात किस तरह के हो गए, उन्हें तो सारी बातें सच लगेंगी ना। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, वाकई शर्मिंदा हूं। और अब मैं सोच रहा हूं कि भाभी के मुतालिक भाई से बात करूं। नहीं नुमान, रहने दें इस बात को। मैंने वैसे भी अपना मामला अब अल्लाह के आगे छोड़ दिया। मुझे यकीन है इस बात का कि मेरा रब मुझे एक दिन जरूर सुरखरू करेगा इन लोगों के सामने। सच और झूठ दुनिया के सामने जरूर आएगा, लेकिन हमें उस दिन का इंतजार करना है ना, सब्र से। हिरम, फैसला तो मैं कर चुका हूं, और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। नुमान प्लीज। तुम अपना सामान पैक करो, जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अम्मी, आप तो सैरिश भाभी को समझाएं। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है आप लोग की सोच पर। इतनी अच्छी लड़की तो है इरम, आपका कितना ख्याल रखती है, इस घर का कितना ख्याल रखती है, और आप दोनों से मनहूस होने का ताना देते रहते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बीवी इस घर के लिए नहुसत है, तो मैं इरम को यहां से लेकर जा रहा हूं। अम्मी, आप यहाँ इतनी अफसुर्दा खड़ी हैं और वो लोग मजे से वहां अपना सामान पैक कर रहे हैं। या अल्लाह, इस घर का बेटा इस घर को और अपनी माँ को इस तरह से छोड़कर उस मनहूस लड़की के साथ निकल जाएगा। अम्मी, मैं कहती थी ना, ये लड़की इस घर के लिए मनहूस है। पहले अब्बू चले गए और अब नुमान भी जा रहा है। मैं बता रही हूँ अम्मी, इस लड़की की नहुसत नुमान को भी बर्बाद कर देगी। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। अम्मी, 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 क्या हो गया आपको? अम्मी, होश में आए। अम्मी, सही टाइम पर बेहोश हुई हैं सासू जी। अब इस घर से नौमान नहीं, सिर्फ इरम जाएगी।
सामान रख लिया? बैग आपके पीछे। हाँ। कैसे बेटे हो तुम? माँ वहां बेहोश पड़ी है और तुम घर छोड़कर जा रहे हो? ये बीवी इतनी अजीज है तुम्हें? क्या हुआ अम्मी को? अम्मी रुमान, अम्मी कहाँ है? अम्मी को नहीं लाया आप साथ? अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है उन्हें। माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। मैं ही बस अभी कुछ सामान लेने के लिए आया था। अब मुझे बता दें, मैं निकाल देती हूँ, बल्कि मैं आपके साथ ही चलती हूँ। वो आईसीयू में है रम, मैं और भाभी हैं वहां पर। तुम बस घर का ख्याल रखो, हम आ जाएंगे कल तक। मेरे लिए प्लीज एक कप चाय बना दोगे? मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। या अल्लाह, मुझे तो लगता है इस लड़की की नहूसत का निशाना पहले अब्बू बने और अब आप बन रही हैं। आपका सारा सामान जल गया, डाकू पीछे पड़ गए और अभी हार्ट अटैक। या अल्लाह, क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है? जिंदा हूँ अल्लाह के करम से। रुमान, ना तो मैं इस लड़की को अपने घर में देखना चाहती हूँ, ना तुम्हारी जिंदगी में। इसको अभी इसी वक्त तलाक दो। मम्मी? अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, निकालो इसको यहाँ से। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम भी यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। फिर अम्मी इरम, सही किया आपने, अभी सारी बात कर ली। हमें इस लड़की के काले साए से अपने घर को और नौमान को बचाना है। या अल्लाह, क्या बनेगा हमारा? यार वैसे तुम हो बड़ी चालाक। कितनी आसानी से तुम अपनी देवरानी पे इल्जाम लगाती रही और सब उसे मनहूस समझते रहे, और कोई ये बात नहीं पकड़ सका कि इन सारी साजिशों के पीछे मास्टरमाइंड तो तुम हो। और क्या, सबको बेवकूफ बनाया मैंने। मंगनी वाले दिन जब मेरे ससुर का इंतकाल हुआ था ना, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था इस लड़की को तो मनहूस साबित करके रहूंगी। मुझे पता था कि मेरी सास थोड़ी वहमी है, आसानी से बातों में आ जाएंगी। बेचारों को पता ही नहीं चला। शादी वाले दिन स्टोर रूम में आग भी मैंने ही लगाई थी पेट्रोल डालकर। और वो जो स्नैचर मिला था अम्मी को, अगर उसने मास्क ना लगाया होता ना तो अम्मी तो फौरन पहचान जाती कि वो तो मेरा छोटा भाई है, जिसको मैंने ही बताया था कि अम्मी बैंक से पैसे निकलवाने गई हैं।
इरादे तो बड़े नेक हैं तुम्हारे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सास अभी मौजूद है। अरे वो कितने दिन की हैं? ससुर अल्लाह को प्यारे हो गए ना, वो भी मर खप जाएंगी। फिर मैं और मेरी बहन मजे करेंगे। यार इसे मानना पड़ेगा कि तुम इंटेलिजेंट बहुत हो। कुछ मैं इंटेलिजेंट हूँ और कुछ मेरे ससुराल वाले बेवकूफ हैं। ये बात भी सही की तुमने। चलो चाय तो पियो। या अल्लाह, सहरिश के बहकावे में आकर ये क्या गुनाह करने जा रही थी, ये जानते हुए भी कि तलाक करवाना अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं अपने बेटे को मजबूर कर रही थी कि वो अपनी मासूम बीवी को तलाक दे दे। अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझे इस गुनाह से बचा लिया। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र। अम्मी, अम्मी, कहाँ चली गई है बुढ़िया? कहाँ चली गई थी आप? इस उम्र में भला कोई ऐसे घूमता है? आपको कुछ हो जाता तो आपके बेटे को क्या जवाब देती मैं? तुम्हारे लिए तो ये कोई मसला नहीं होना चाहिए। कहते थी ना कि तुम्हारी नहूसत मुझे खा गई। आप मुझे मनहूस कह रही हैं? ये टाइटल तो आपकी छोटी बहू के पास है। लेकिन मेरी नजर में तो इसकी असल हकदार तुम खुद हो, इसलिए कि जब से तुम इस घर में आई हो हम सब की अकल पे पत्थर पड़ गए। हम सब हर चीज को तुम्हारी नजर से देखने लगे हैं। और फिर तुमने हमें कोई पोता पोती भी तो नहीं दिया, तो फिर मनहूस कौन हुआ? आप मुझे बदनसीब और मनहूस कह रही हैं? मुझे? होश में तो हैं आप? होश में तो अब आई हो, पहले नहीं थी। अंदर आ जाओ तुम दोनों। ये इसे क्यों ले आई हैं आप? फिर घर में किसी का जनाजा उठवाना है क्या? जनाजा तो उठेगा भाभी, लेकिन आपकी साजिशों का भाभी। आपकी असलियत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और आपकी एक एक साजिश में अपने भाई को बता चुका हूं। क्या बता दिया तुमने? तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो? अपनी बीवी के साथ साथ तुम भी निकलो यहाँ से। चलो निकलो। इनको इन्हीं के घर से निकालेंगी आप? ये नुमान के माँ बाप का घर है, आप इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकती। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। अभी सबक सिखाती हूँ, अभी सबक सिखाती हूँ मैं। हेलो अदनान, ये तुम्हारे घर वाले सब पागल हो चुके हैं। एक नहूसत ज़दा औरत की बातों में आकर मुझ पर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। इन्हें बता दो कि ये घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। इनसे कहो निकले हमारे घर से। तुम स्पीकर ऑन करो, मैं इन सबसे बात करता हूँ। हाँ स्पीकर ऑन करती हूँ मैं। लो अपने भाई से बात करो। सब बहुत डरा धमका रहे थे ना मुझे, अब मेरे हस्बैंड से बात करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम अदनान। सहरिश इस घर से ऐसे नहीं जाएगी, बीवी है ये मेरी। मुझे इससे प्यार भी है और इसका ख्याल भी, मगर मेरे घर में जो नफरतों का बीज इसने बोया है, आज इसकी फसल काटने का वक्त आ गया है। सहरिश इस घर से तलाक लेकर जाएगी। अदनान ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ सहरिश। मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। तुम्हें अब इस घर से जाना होगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अम्मी, अम्मी रोके इन्हें। अम्मी प्लीज रोके इन्हें। नुमान, नुमान मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, प्लीज रोक लो इन्हें। हाँ मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी।
आ